डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका बेटा तीसरा लेसन है मीराबाई, और जो है रचना इनकी पदावली। ये काव्य खंड है आपका बेटा। इसमें का आपने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया है। आज मैं आपको दूसरा पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। चलिए पहले हम जानेंगे कि दूसरे पैराग्राफ में बताया क्या गया है। इसमें मीराबाई बताती है कि मैंने राम रूपी जो है अनमोल रतन जो है प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझे जो है बड़ी कृपा से दिया है, जो है उसी का जो है उन्होंने जो है वर्णन किया है कि ये ऐसा धन है जो कभी खर्च नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम पंक्ति पढ़कर आपको समझाते हैं। पायो जिम्ह तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं मैंने तो राम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। बड़ी कृपा से जो है वस्तु अमोलक, ऐसा अमूल्य वस्तु जो है जिसका कोई मोल ना हो, ऐसा अमूल्य वस्तु मेरे गुरु जी ने मुझे दिया है, जो है खरीद करके दिया है। मतलब मेरे गुरु जी ने मुझे ऐसा अमूल्य वस्तु प्रदान किया है, कृपा कर अपना, और कृपा करके मैंने उससे जो है अपना भी लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पायो जग में सभी खुआयो। मैंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। मतलब एक जन्म के लिए नहीं ये धन इकट्ठा हुआ, ये कई जन्मों के लिए ऐसा धन मैंने प्राप्त कर लिया है जो कई जन्मों तक मेरे पास रहेगा। जग में सभी खुआयो, जो जगत में सबने खुआ दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई कहती हैं कि इसे जो है ये एक ऐसा धन है जिसे ना तो कभी खर्च किया जा सकता है और ना ही कोई चोर इसे चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवाए, ये दिन दिन बढ़ता ही जाता। आप जितना इसको खर्च करेंगे उतना ये बढ़ता ही जाएगा। ये ऐसा मैंने धन प्राप्त कर लिया है। और जो भी धन होते हैं, जो भी रुपया पैसा आपके पास है, यदि आप उसे खर्च करते हैं तो वो कम ही होता जाता है। लेकिन जो मीराबाई ने धन रतन प्राप्त कर लिया है, अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है, वो ऐसा धन है जो कभी खर्च ही नहीं होता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। न तो कोई ये कभी खर्च होता है, ना कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़ता ही जाता है। जितना मैं इसको खर्च करती हूँ उतना ही बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये कि मैं जितना इस भक्ति में लीन हो जाती हूँ, मतलब जितना मैं भक्ति करती हूँ उससे अधिक मेरा मन भक्ति करने का और भी जो है मैं उस भक्ति में लीन हो जाती हूँ। मतलब और भी मेरा विश्वास श्री कृष्ण के ऊपर हो जाता है। मतलब मैं और दिनों रात जो है राम को उनको भजती ही रहती हूँ। सत्य की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर जायो। सत्य की नाव खेवने वाले जो सतगुर हैं, भव सागर तर जायो। जो है सत्य की नाव खेवने सिर्फ सतगुरु हैं, सदगुरु जी हैं। यदि तुमने जो है सदगुरु को जान लिया है, मतलब गुरु को पहचान लिया है, तुमने जो है गुरु के उपदेश पर तुम चले तो भव सागर तर जाओ। निश्चय ही जो सत्य की खेवने वाले गुरु जी हैं वो निश्चय ही भव सागर तर आयो। मतलब वो तुमको भव सागर से जो है पार कर देंगे। कहने का मतलब है कि आप भगवान का नाम जपते रहो जो है, और गुरु के जो बताए हुए, क्योंकि मीराबाई के रैदास गुरु जी थे, तो गुरु जी ने तो उनको ज्ञान दिया था, ईश्वर के बारे में बताया था। तो वही मीराबाई कहती है कि जो मेरे गुरु जी हैं वो उन्हीं के माध्यम से क्या है मैं जो है राम को प्राप्त की हूँ। तो जो है सिर्फ सत्य को खेवने वाले, मतलब सत्य की ओर ले जाने वाले सिर्फ गुरु ही हैं, और जिससे जो है हम भवसागर से पार हो सकते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर, गिरधर मीन्स होता है श्री कृष्ण, मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण गोपाल ही हैं। हरक हरक, हरक मीन्स होता है प्रसन्न होकर के, मतलब उनके यश का जो है, यश मीन्स होता है यश का गान गा, मतलब उनके यश का गान कर रही हैं, हरक हरक नाच के गीत गा रही हैं। इस प्रकार बेटा आपका दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हो गया। अब चलिए तीसरा पैराग्राफ देख लीजिए। तीसरे पैराग्राफ में जो है मीराबाई कहती है कि मैंने राम रूपी जो श्री कृष्ण जी हैं, मैंने इनको गोविंद को मोल ले लिया है। तो जो है उसी का जो है इन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए आगे हम देख के पढ़ाकर जो है आपको पढ़ाते हैं। मायरी मैं तो लियो रे गोविंदो मोल। मायरी मतलब मैंने तो जो है गोविंद जो है मुझे तो जो है गोविंद प्राप्त हो गया है। मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है, खरीद लिया है।
कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहता है छीन करके लिया है, कोई कहता है चुपके से लिए चुरा करके लिया है, मतलब किसी को पता ही नहीं चला, लियो री बजंता ढोल। लेकिन मैंने न तो छीन के लिया है किसी से, न चुरा के लिया है, मैंने तो बजंता मीन्स होता है बजा करके, मैंने ढोल, और ढोल मतलब आप लोग जानते हैं जैसे ढोल बजती है तो क्या आवाज़ सब जगह जाती है ना, तो वैसे ही कहती कि मैंने नगाड़े ढोल बजा करके लिया है, मतलब सबको पता जो है, सबको पता है मैंने बजा करके लिया है जो है। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, कोई कहता है महंगा है, मूंगो मीन्स होता है महंगा, कोई कहता है सूंगो, सूंगो मीन्स होता है सस्ता जो है, कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है। लियो रे तराजू तोल, कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है। अरे मैंने तो क्या है इस राम को जो है, गोपाल को मैंने जो है तराजू तौल करके लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं, गोरो मीन्स होता है गोरो, गोरा, काले, कारो मीन्स होता है काले हैं। लियो री अमूलक मूल, लेकिन मैंने क्या अमूल्य वस्तुएं दे करके जो है, अमूलक देखिए यहाँ पे इसका अर्थ अलग है, वहाँ पर उसका अर्थ अलग रहा था। तो अमूलक मतलब होता है अमूल्य वस्तु, जो मूल्यवान वस्तुओं को दे करके जो है मैंने खरीदा है जो है। यहाँ ही को सब जानते हैं, लियो री आँखें खोल। यहाँ पर जो भी हैं, जो भी व्यक्ति हैं वो सब जानते हैं, लिए री आँखें खोल। मैंने बहुत ही सोच समझ के जो है देख करके, जांच परख करके जो है आँखें खोल करके मैंने देख के जो है खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन हो, पूर्व जन्म को कौल। कौल मीन्स होता है प्रतिज्ञा जो है, प्रतिज्ञा जो है जो पूर्व जन्म में जो है श्री कृष्ण से प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए जो मीरा जी कहती हैं कि मुझे प्रभु जो दर्शन दिए हैं वो पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा थी, जिसके कारण मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है। इस प्रकार बेटा आपका दूसरा और तीसरा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।